तो देखा आपने कैसे ये पिंक बस महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है और कैसे अब महिलाएं धड़ल्ले से बस चला रही हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा है चेन्नई का। जी हाँ, अब महिलाएं सिर्फ चाय ही नहीं बनाती, अब इंजन भी स्टार्ट करती हैं और चेन्नई की तंग गलियों में अब आपको बहुत सारी महिला ऑटो ड्राइवर्स मिल जाएंगी। तो कैसा है चेन्नई की सड़कों का नज़ारा, आइए जानते हैं। चेन्नई का वीरा पेंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन महिला ऑटो ड्राइवर्स का संघ है। 7 साल पहले महिला ऑटो ड्राइवर्स की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत हुई, जो अब बढ़कर 1500 सदस्यों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है। माय प्रोफेशनल ऑटो ड्राइवर। मैंने अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया है और आगे भी देती रहूंगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सांस चलेगी। 90 के दशक में ऑटो ड्राइविंग महिलाओं के लिए एक सपना था। पारिवारिक संकट में मीनाक्षी ने चेन्नई की सड़कों पर ऑटो चलाया, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। उस समय गिनती की महिलाएं ही इस पेशे में थीं। पुरुषों का तिरस्कार, यातायात चुनौतियां, आर्थिक तंगी, सबका डटकर मुकाबला किया। 2019 में वीरा पिंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन संस्था की रखी थी नींव। लाइसेंस ट्रेनिंग से लेकर ऑटो लोन सहायता तक, विधवाओं, गरीब परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता। आज चेन्नई आरटीओ से विशेष कोटा, बैंक लोन सुविधा, 500 से अधिक महिलाओं को लाइसेंस, 300 से अधिक को ऑटो खरीदने में मदद। गौरतलब है कि अपने बेहतरीन काम के लिए मीनाक्षी को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से वर्ष 1999 और 2005 में जयललिता से अवार्ड भी मिल चुका है। वीर पेंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन चेन्नई का ऐसा एसोसिएशन है जिससे 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। उनके घर में किसी न किसी प्रकार की वित्तीय संकट थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑटो ड्राइविंग की लाइन में आना पड़ा और इस ऑटो ड्राइविंग के लाइन में लाने के लिए मीनाक्षी अम्मा का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देती हैं और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो कैसे मुहैया हो उसके लिए मदद करती हैं। कैमरामैन राघवन के साथ मैं रितेश रंजन, डीडी न्यूज़ चेन्नई। अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार तमिलनाडु के कल्लकुरुची जिले में 800 महिलाओं का एक समूह प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मिलेट्स के उत्पाद तैयार कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है और इन उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंच भी मुहैया करा रही हैं। एक ऐसी कहानी जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू फैली है, वहां महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यहां पेरियापलायम मिलेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हैं करीब 800 महिलाएं। ये महिलाएं मिलेट्स की खेती कर रही हैं और अब अपनी मेहनत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। आजकल हेल्थ हमारे पूरे भारत और हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है और हमने बाजार की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बारे में सोचा। हमने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है और पिछले महीने हमें सब्सिडी की पहली किश्त के तौर पर लगभग 11,25,000 रुपए मिले हैं। इससे हमें एग्रीन प्रो फंड से 3% सब्सिडी मिल रही है। इस कंपनी में लगभग 800 महिलाएं हैं। इस कंपनी को शुरू करके हम तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर होने वाले माइग्रेशन को कुछ हद तक कम कर रहे हैं। दुनिया भर में मिलेट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये सुपर फूड है, पौष्टिक, पर्यावरण अनुकूल और किसानों के लिए फायदेमंद। इन महिलाओं ने इनकी खूबियों को पहचाना और एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब ये मिलेट्स को प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे मिलेट फ्लोर, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट मिक्स और बहुत कुछ। सबसे अच्छी बात कि अब ये उत्पाद बिचौलियों को बाईपास करके सीधे बाजार तक पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ इन महिलाओं की आय बढ़ी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। ये कहानी बताती है कि जब महिलाएं एकजुट हों तो असंभव कुछ भी नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात की 130वीं कड़ी में इन महिलाओं के प्रयास को सराहा। ये महिलाएं न सिर्फ किसान हैं, बल्कि उद्यमी भी हैं, जो मिलेट क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।